नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज़। लगातार हम नगर पंचायत का अपडेट आपके सामने रख रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं मैरवा नगर पंचायत में और हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी और उनके समर्थक हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि संजीव जी के साथ क्यों है और क्या उम्मीद और भरोसे के साथ इनके साथ समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा संजीव जी के बारे में? जी, संजीव कुमार जी एक अच्छे प्रत्याशी ईमानदार हैं और ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। आज तक इन्होंने समाज को जो भी बना दिया ही है, समाज से लिया नहीं है इन्होंने। जैसे कि देख लीजिए, विगत पिछले वर्षों में इतिहास उठाकर देख लीजिए कि मैरवा रेलवे स्टेशन पे मोटरसाइकिल खड़ा करने का भी जगह नहीं रहता था। आज उनका देन है कि ये स्टैंड ईजाद हुआ यहाँ पे। दूसरी बात, अभी जो ट्रेनें चल रही हैं, ये पैसेंजर वैसेंजर सब इन्हीं का देन है कि अभी जो चालू हो गया। अभी और सी ट्रेनों को चालू कराने में ये लगे हुए हैं। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों छोड़ें? आज जब हमको ज़रूरत होगी ये हमारे बीच खड़े होते हैं। और लोगों को अगर हम देखें तो जाने पर पता चलेगा कि वो फलाने जगह गए हैं, ढकाने जगह गए हैं, तो हम ऐसे प्रत्याशी को क्यों चुनें? तो और से भी तो प्रत्याशी हैं, 29 प्रत्याशी सामने आए। 29 प्रत्याशी में सब लोग व्यावसायिक हैं। पहली बात, उन लोगों के पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं होगा वो क्या करेगा? सिर्फ अपना कुर्सी का मजा लेगा, दूसरी कुछ काम नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने संजीव जी से क्या उम्मीद रखा है? संजीव जी से उम्मीद रखे हैं, ये भावी प्रत्याशी हैं और ये मैरवा नगर पंचायत के क्षेत्र में विकास का बीड़ा उठाए हुए हैं और ये जहां तक भी हो सकता है ये अपने तन मन धन से सब काम कराएंगे। और जब हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ये हम लोगों के बीच में रहेंगे और हम लोगों की मुलाकात बराबर होती रहेगी। जो जनता के बीच में रहा उसको अगर नेता नहीं चुना गया, जो जनता के बीच से भग गया उसको नेता चुनकर हम क्या करेंगे? सो बताइए। अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, काम हमारा मैरवा है। तो घर में आग लगेगा तो पड़ोसी तब इसीलिए जो है कि घर में अगर आग लग गई तो बगल का दुश्मन होगा वो हमारे काम में आएगा, दूर का हित हमको काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारे संजीव बाबू एक उभरते हुए नेता हैं। विगत 17 सालों से ये भाजपा का भी दामन थामे हुए हैं और समाज सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं, तो हम इन्हीं को चुनेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार पड़ेगा। तो यहाँ पे जो समर्थक थे संजीव कुमार जी के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बगल के हैं दुश्मन भी हैं, अगर घर में आग लगेगी तो वही काम आएंगे। आगे चलते हैं, संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी आइए, अपना थोड़ा कीमती समय हमें दीजिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से, और मैं मैरवा के जनता को भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कैसे आपने सोचा, आपके जहन में कैसे सवाल आई कि सभापति का चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी सभापति का चुनाव लड़ेंगे। ये जनता ने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, इस बार मौका है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया, एनडीए गठबंधन ने। आप इस बार बढ़िया है और आपके हाथ में आएगी सरकार यहाँ का, तो आप विकास काम करिएगा। तो इसलिए हमने बोला अच्छा ठीक है, आप लोग का मन है तो चलिए हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें तो जो चुनाव होगा सभापति का बहुत ही खर्चीला और धन बल बाहुबल का भी थोड़ा बन गया जी यूज किया जाता है। जी जी। उस पर आप कैसे प्रभाव डाल पाइएगा? देखिए, धन का और बल का तो प्रयोग लोग करेंगे जिनके पास है, ठीक है। हमारे पास जनता है और जनता का सहयोग है तन मन और धन से। मेरे पास कुछ नहीं है, जो करेगी जनता करेगी मैरवा का। तो क्या लगता है कि एक तरफ प्रलोभन रहेगा, एक तरफ आप रहिएगा जी, तो दोनों पे भारी कौन पड़ेगा? जनता भारी पड़ेगी। जनता भारी पड़ेगी। जनता भारी पड़ेगी। कैसे आप पे जनता विश्वास कर कर आपका वोट करे? जनता के बीच में हम रहते हैं। आप किसी भी सब्जी बेचने वाले से, हमारे भाई लोग से पूछ लीजिए, सब्जी बेचने वाले भाई से पूछ लीजिए, ठेला चलाने वाले से पूछ लीजिए, हमारे भाई रिक्शा चलाने वाले भाई से पूछ लीजिए, जो भी मजदूर तबके के हैं, किसान भाई बंधु हैं हमारे, उनसे आप मेरे बारे में पूछ लीजिए। कोई दुकानदार हो छोटा बड़ा, उनसे भी आप पूछ लीजिए कि संजीव जी का क्या रोल रहा है 17 सालों में। जनता ने कहा है कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता कहेगी कि मत लड़ो तो हम नहीं लड़ेंगे।
मगर जनता का मांग है इसलिए हम खड़े हुए हैं, अपने मन से खड़ा नहीं है। क्या क्या मुद्दा लेकर आप आए हैं चुनाव? मैरवा का विकास के लिए देखिए, रोड हमेशा जाम रहता है, पानी का निकासी जो है कि अभी तक नहीं हो पाया। पानी टंकी को बने हुए हम जब से होश संभाले हैं तब से मैरवा का नगर पालिका का पानी टंकी का हम देखें, अभी तक उसका भी पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ जैसा चाहिए वैसा। जी, ठीक है, तो क्या लगता है कि संजीव कुमार आएंगे तो चालू हो जाएगा? एकदम करा के रहेंगे। उसके लिए हमको भूख हड़ताल भी करना हो तो हम करेंगे, अपने सरकार के विरुद्ध भी जाएंगे अगर मैरवा का विकास नहीं हुआ तो। मैरवा के विकास के लिए हम कुछ भी करने के लिए अपने मन से खड़ा नहीं है। क्या क्या मुद्दा लेकर आप आए हैं चुनाव? मैरवा का विकास के लिए देखिए, रोड हमेशा जाम रहता है, पानी का निकासी जो है कि अभी तक नहीं हो पाया। पानी टंकी को बने हुए हम जब से होश संभाले हैं तब से मैरवा का नगर पालिका का पानी टंकी का हम देखें, अभी तक उसका भी पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ जैसा चाहिए वैसा। जी, ठीक है, तो क्या लगता है कि संजीव कुमार आएंगे तो चालू हो जाएगा? एकदम करा के रहेंगे। उसके लिए हमको भूख हड़ताल भी करना हो तो हम करेंगे, अपने सरकार के विरुद्ध भी जाएंगे अगर मैरवा का विकास नहीं हुआ तो। मैरवा के विकास के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मेरी जान भी चली जाएगी उसका मुझे परवाह नहीं है। क्या बात है, इतने जोश और उमंग के साथ बोल रहे हैं संजीव जी। एकदम मैरवा के जनता के लिए हम अपने जान निछावर कर सकते हैं, इसलिए कि जनता ने हमको बहुत प्यार दिया है। मैरवा का कहीं भी जाते हैं तो सामान्य से हमको देखते हैं लोग, और उनके आँखों में हमारे प्रति हमेशा एक बहुत बढ़िया भावना रहता है कि ये कुछ करेंगे। ये बात तो सत्य है कि लोग पैसा का हेती करेंगे, लोग लाखों पचासों लाखों खर्चा करेंगे, करोड़ों खर्चा करेंगे, ऐसी कोई हेती नहीं है। मगर जनता इतना बुर्बक नहीं है, जनता देखती है कि कौन क्या है। जो भी क्षेत्र की आपके दर्शक देख रहे हैं, आपको क्षेत्र की जनता देख रही है, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे भैया से, यही अपने जनता भाइयों से, कि आप लोग इस बार हमको मौका दे, जो हमें नहीं जानते हो हमें जाने कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। जिनको भी अगर कुछ पूछना है तो हमने अपना फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों छोड़ा हूं, और आप मुझे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं। और मैं जीतने के बाद आपको ये भी वादा करता हूं कि आपको मेरे पास नहीं आना है, सिर्फ एक फ़ोन करिएगा, मैं आपके द्वार पर आऊँगा और आपका समस्या का निदान करूँगा। मेरा यही आप लोग से अपील है कि आप लोग इस बार कम से कम बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी चुने। अगर हम नहीं हैं उस लायक, अगर 17 साल में हम नहीं किए हैं उस लायक, तो आप मुझे वोट मत दीजिए। अगर हम आपको विश्वास है कि नहीं ये लड़का ज़रूर करेगा, तो आप मुझे ज़रूर एक बार मौका दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पड़ता है संजीव कुमार, मैं बिजली बाज़ार मैरवा का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का विगत 17 सालों से कई पदों पर रहा। इस बार भी उपाध्यक्ष बीजेपी मैरवा नगर का हूँ। हमसे बात करने के लिए संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और जनता को भी।